भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह की नामांकन रैली बीटीआई ग्राउंड से प्रारंभ हुई। भाजपा की इस रैली में दिल्ली के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। इससे पहले भाजपा के जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और उनके समर्थक तथा पार्टी के कार्यकर्ता बीटीआई ग्राउंड में एकत्रित हुए, जहां से कलेक्ट्रेट के लिए रैली के रूप में रवाना हुए। यह रैली समरिया चौक, कृष्णानगर चौक, हॉस्पिटल चौक, पन्नीलाल चौक, बिहारी चौक, सिटी कोतवाली चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। बताया जाता है कि सभी भाजपा प्रत्याशी विधानसभा प्रत्याशियों ने वी फॉर्म जमा कर दिया है। चुनाव का शंखनाद है। आज नॉमिनेशन सबके फाइल हो गए पूरे मध्य प्रदेश में। जी राहुल गांधी जी आए थे सतना, उन्होंने कहा था कर्नाटक दोहराया जाएगा, 150 सीटों से ज्यादा कांग्रेस आएगी, भाजपा फालतू में परेशान हो रही है। देखिए, वैसे राहुल गांधी जी को कहना भी यही चाहिए, और क्या कहेंगे। जो भी चुनाव लड़ रहा है उसको अपने लिए अच्छा बोलने का हक है, लेकिन सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में आज के 15-20 साल पहले तो कांग्रेस थी। अब तो जो लड़का आज 18 साल का होके वोट देने लायक होगा, उसको तो पता ही नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में सड़क में गड्ढा होता था कि गड्ढे में सड़क होती थी। मध्य प्रदेश के एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ऐसा लगता था कि आदमी एक बार लंदन होके आ जाए दिल्ली से, वो ज़्यादा आसान है बशर्ते कि एक शहर से दूसरे शहर जाना। और जो सामाजिक आपराधिक परिस्थिति थी, जो कांग्रेस के समय महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं से अपराध थे, जो भ्रष्टाचार था, इसकी कल्पना तो कम से कम वो लोग तो कर सकते हैं जो 20-22 साल से मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। तो राहुल गांधी जी तो वही राहुल गांधी जी हैं ना, जो मनमोहन सिंह जी के समय में पन्ने भी फाड़ दिया करते थे, प्रधानमंत्री के अध्यादेश फाड़ दिया करते थे। लेकिन वही राहुल गांधी जी अमेठी से अपने को नहीं बचा पाए हार से, और भागना कहां पड़ा? वायनाड। वायनाड कौन सी जगह जहां खुलेआम कांग्रेस के लोग गाय काटते हैं। मध्य प्रदेश के गली गली में पता चले कि आज राहुल गांधी जी क्यों उस इंडी अलायंस में है जो कहती है कि मैं सनातन धर्म को नष्ट कर दूं, करने के लिए इंडी अलायंस बनाए। और बोलने वाले अभी भी अलायंस में हैं। स्टालिन का बेटा है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो अध्यक्ष ही हैं। तो इनकी कौन सी चीज छुपी हुई है? ये वही लोग हैं जो सड़क, स्कूल, अस्पताल तो छोड़ दीजिए, ये भगवान राम को भी काल्पनिक कहते थे। और भगवान राम का मंदिर अयोध्या में न बने, भगवान राम उसी तंबू में पड़े रहे, इसके लिए बड़े बड़े वकील, यही कांग्रेस कपिल सिब्बल सहित, सलमान खुर्शीद सहित बड़े बड़े वकील डालती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी ने उस भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना करके 22 फरवरी को उसको शुरुआत है। मध्य प्रदेश की कोई भी सड़क उठा लीजिए, हम एकदम एग्जैक्टली कोई गांव की होगी तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति ये है कि आपको भोपाल से इंदौर जाना है, आप जाइए, आपको लगता है कि सड़क नहीं, जैसे हम हवाई जहाज में चल रहे हो, इस तरह की फीलिंग आती है। और सबसे जो बड़ी बात थी कि घर घर में गरीब लोगों को जनधन से अकाउंट खुलवाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जिस पार्टी ने, उसके सामने राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे? हाँ, चूंकि चुनाव है, आपको भी कुछ कहने का हक है, हमको भी अपना बताने का सब कुछ है। अब तो यहां से जब एमपी नरेंद्र मोदी जी के मन में है और एमपी के मन में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यहां से जो रास्ता हो रहा है उसकी एक वानगी आप महाकाल उज्जैन के सुंदर अभियान से देख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, वो कभी भी सनातन धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, ये विकास की जो धारा चली है भारतीय जनता पार्टी के समय में, उसको कभी भी रुकने नहीं देंगे। आप मध्य प्रदेश आए हैं, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों को लेकर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है। देखो, ये बन तो पिछले बार भी गई होती,
जो पिछली बार कुछ समय के लिए हमारी सरकार नहीं बनी थी, थोड़े सीट कम आए थे, उसके कारण में जाइए आज सोचिए, एक ग्वालियर का इलाका जो था उसमें सवर्णों के मन में बहुत जहर फैलाया गया। उसका ये स्थिति हुआ कि हार जीत से ज्यादा वो एक तीसरा क्या होता है, नोटा, उसको लोगों ने दबाया। लेकिन आज वही बीजेपी सवर्णों को भी 10% का आरक्षण दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 10% का आरक्षण सवर्णों को भी दिया और उनको कहा कि भाई आप दूसरे किसी कम्युनिटी के हक को मत खत्म करो, लेकिन आपको भी हक मिलेगा। और अब तो जब हम बात मातृ वंदना की कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वो 4 बार महिला आरक्षण बिल ला के क्यों गिरवाते रहे सदन में? आज हम गर्व से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में हमने महिला आरक्षण बिल भी लागू कर दिया है, पास कर दिया है, और उसको विद इन 2 इयर्स 2026 तक हम लोग कौन सीट महिला कौन सीट पुरुष इसका एक जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं उनके नेतृत्व में उसको दे करके और इस देश की महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। तो ये सारी चीज बहनों को भी तो पता चल रहा होगा। देखिए सीधी सी बात है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की। अधर्म माने कांग्रेस, धर्म के रास्ते पे, धर्म मतलब हिंदू मुसलमान मत समझिएगा, धर्म अधर्म, अधर्म के रास्ते पे कांग्रेस है। वो कभी कभी जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो क्या होता है, वो हमास का सपोर्ट करती है। आपने देखा होगा इजराइल में निर्दोष लोग, कलाकार गाना गा रहे हैं, दुनिया भर के बच्चे वहां इकट्ठे होकर के छुट्टी मना रहे हैं, और अचानक से हमास के आतंकवादी आते हैं और गर्दन काटते हैं, महिलाओं को मारते भी और लाशों से रेप करते हैं। और राहुल गांधी उस हमास का सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस उस हमास का सपोर्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी खुल करके इजराइल के साथ है, दुनिया इजराइल के साथ है, लेकिन कांग्रेस किस साथ देती है, हमास का। आज हमारे देश का मुसलमान भी कहता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित अगर कोई देश मुस्लिम के लिए भी है तो वो है भारत। हम यहाँ कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, न हम कोरोना में अनाज दिए तो भेदभाव करते हैं, न हम प्रधानमंत्री सड़क योजना देते हैं तो भेदभाव करते हैं, न हम लाडली योजना देते हैं तो भेदभाव करते हैं, न हम आयुष्मान योजना देते हैं तो भेदभाव करते हैं, न हम जनधन में भेदभाव करते हैं, न हम शौचालय बनाने में, न हम गैस कनेक्शन देने में, हम भेदभाव करते ही नहीं। तो मध्य प्रदेश से मेरा प्रार्थना यही है कि इन बातों का विचार करना है, और राहुल गांधी जी इस देश को हमास की प्रवृत्ति पे ले जाना चाहते हैं, हम इनको कभी भी सफल नहीं देंगे। याद रखिएगा, ये मत भूल जाइएगा, क्योंकि अभी आपको जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना है, मध्य प्रदेश को लाना चाहती है मध्य प्रदेश की जनता। तो जनसंख्या नियंत्रण बिल को आप ही के कहीं ऐसा न हो जाए कि विधायक किसी और के हो जाए और उनके चुने हुए राज्यसभा के लोग हमारा बिल रोक दे। ये राज्यसभा बनाती है विधायकों की टीम, तो वो भी चुन के रखिएगा कि कहीं दुश्मन धीरे से पीछे के दरवाजे से वहां न आ जाए, जहां आपके सारे लोकसभा के सांसद बनने के बाद भी हमारी योजना धरी की धरी रहे। और जी एक सवाल बहुत उठता है, अभी दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि क्या जरूरत, यही तो वीआईपी कल्चर खत्म किया है हमने। उनके हिसाब से ये सब वीआईपी लोग होते हैं, उनको लगता है कि जो सांसद बन गया या उनका जो मंत्री बन गया, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता है जी। मनोज तिवारी अभी गया सवेरे सवेरे वो सिलवानी, वहां से आता है सतना, कभी हम हेलीकॉप्टर में भी चलते हैं, कभी हम ऑटो से भी पकड़ने जाते हैं। हमें समय के लिए, हम वीआईपी कल्चर वाले नहीं हैं, इसीलिए तो हमने सबका वीआईपी कल्चर उतार दिया, रख के लोग निकाल करके लाल बत्ती अपने गाड़ी के अंदर रख लिए। उससे दर्द होता है उन लोग को। नो वीआईपी, कोई भी लड़ सकता है, कहीं भी लड़ सकता है, हम जनता हमारे लिए सबसे बड़ी वीआईपी। ठीक है। आपका हिसाब मांगा जा रहा है, कौन से मुद्दे लेके जाएंगे? कोई लगाए हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है।
इस बार का 2023 विधानसभा चुनाव भी हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। सतना जिला एक पिछड़ा हुआ जिला था, आज विकसित जिला हो चुका है। कभी यहाँ सड़कें नहीं थी, कभी सिंचाई का पानी नहीं था, कभी बिजली पर्याप्त नहीं थी, आज सब कुछ मौजूद है। आज सतना के एक बड़े भूभाग में हम सिंचाई का पानी दे रहे हैं। बरगी की नहर हमारी अब थोड़ा सा काम बचा है, वो भी पूरी हो रही है और इसके बाद हम 1,59,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का पानी देंगे। हर घर में नल से जल पहुंचाने की हमारी तैयारी है। 40,000 घरों में हमने नल से जल पहुंचा दिया है। शेष घरों में बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का चारों तरफ से हमने जाल बिछाया है। हमारी जितनी तहसील मुख्यालय हैं, संभाग मुख्य हमारे विकासखंड मुख्यालय हैं, सबको हमने पक्की सड़कों के साथ जोड़ा है। 500 आबादी के हर गाँव को हमने पक्की बारहमासी सड़कों के साथ जोड़ा है। आज सतना शहर एक ऐसा शहर बनना है जो स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है। 100 शहर देश में, मध्य प्रदेश में 7 शहर और उसमें से एक शहर सतना। विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हम बनाने जा रहे हैं। 150 सीटों का मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है, चालू हो चुका है। बच्चों ने एडमिशन ले लिया, डॉक्टर आ गए हैं, प्रोफेसर उनको शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं। 700 बेड का हम वो एक अस्पताल भी बना रहे हैं, उसमें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसकी भी मंजूरी हमारे पास आ चुकी है। आज सतना को चारों तरफ से रिंग रोड से हम जोड़ रहे हैं। वहाँ से झांसी से खजुराहो सड़क 4 लेन बन गया हमारा। चूँकि पन्ना टाइगर सफारी के कारण NOC नहीं मिल पाई थी, अब मिल गई है। तो बमीठा से सतना और उसी में हमारा 12 किलोमीटर शहर के अंदर का एलिवेटर रोड भी शामिल है, वो हम बनाने जा रहे हैं। सतना नदी को हम साबरमती नदी जो गुजरात की है उसकी तर्ज पर उसका हम रिवर फ्रंट बनाएंगे ताकि इसकी गंदगी हमेशा के लिए दूर हो जाए। सतना को महानगर की श्रेणी में हम ले जा रहे हैं। सतना शहर के सभी कॉलोनियों को हमने वैधानिक किया है। अब हम धारणा अधिकार अधिनियम के तहत उनको सबको लीज के पट्टे देंगे और जिनको पात्रता होगी उनको प्रधानमंत्री आवास भी देंगे। सारी सुविधाओं के साथ इस शहर को जोड़ेंगे, यही हमारा चुनाव का उद्देश्य है। यही हम इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं हर ऑफिस के भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा यदि आपको चुना जाता है। निश्चित तौर पर मैं यहाँ से आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर सतना के अंदर जितने भी ऑफिस होंगे किसी में भी भ्रष्टाचार जैसी कोई भी गतिविधियाँ नहीं चलने दूंगा, ये मेरा घोषणा है। अच्छा सांसद जी, आपके छोटे भाई रत्नाकर सिंह जी ने एक सवाल उठाया है कि सांसद जी ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है कई गुना बढ़ा है 20 साल में। उन्होंने इस तरह के सवाल मैंने अपने जीवन में, मेरे पास कुछ छिपाने के लिए है नहीं, सब कुछ खुली किताब है। कोई को क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये वो जाने, कैसा असत्य बोलते हैं। मैं तो जो कुछ है मेरे सामने सब कुछ जनता का है। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।